पहले हमने इस बात को सदन में कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में मैंने कहा, वहां उपस्थित मुख्यमंत्री थे, आपने देखा। हमने कहा है कि घर का बेटा बेकार है, पड़ोसी को रोजगार है, सुशासन की सरकार है, इतनी उदार है और बिहार के युवाओं को डोमिसाइल की दरकार। पहले यही सरकार हो गए। बात को सदन में कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में मैंने कहा, वहां उपस्थित मुख्यमंत्री थे, आपने देखा। हमने कहा है कि घर का बेटा बेकार है, पड़ोसी को रोजगार है, सुशासन की सरकार है, इतनी उदार है और बिहार के युवाओं को डोमिसाइल की दरकार। पहले यही सरकार जब शिक्षकों को अपॉइंट कर रही थी तो अन्य राज्यों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए, उसमें प्रोविजन बना दिया गया कि बिहार का अस्थायी निवासी हो। और जब लोकसभा चुनाव आया तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना के उतारना था, तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इन्होंने पूरे इंडिया का रास्ता बिहार के लिए खोल दिया। वही लोग आ गए। अब उसमें 2 लाख अपॉइंटमेंट हुआ तो 50,000 से ज्यादा लोग दूसरे लोग आ गए इसमें, वैध तरीके से भी अवैध तरीके से। हमने कहा ना कि आप पड़ोसी को रोजगार है, तो इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था कर दी। और हमने अवगत कराया सरकार को कि दूसरे राज्य के लोग। सर कौन कौन से राज्य जहाँ पे डोमिसाइल है? मैं बताता हूँ। डोमिसाइल के लिए बगल में झारखंड ने डोमिसाइल लागू किया है, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम यह बता रहे थे कि जैसे आप शिक्षकों बड़े स्तर पर शिक्षकों की आपने बहाली की है, उड़ीसा में क्या एक भी बिहारी शिक्षक बन सकता है? नहीं बन सकता है। महाराष्ट्र में बन सकता है, तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। कोई सुरजापुरी क्षेत्र में चला जाएगा, जो उत्तर प्रदेश से जो आया है, आपको ब्रजभाषा क्षेत्र का, तो ब्रजभाषी क्षेत्र का व्यक्ति जाएगा सुरजापुरी क्षेत्र में, तो यहाँ की भाषा समझेगा, वो मैथिली समझेगा। लोकल लैंग्वेज में बच्चों को शिक्षा देना है ना। बच्चा जो है, जो स्कूल में आता है तो खरी हिंदी नहीं जानता है कि आप खरी हिंदी में कम्युनिकेट कर लीजिएगा। ये सारी समस्याएं हैं। इसके बावजूद इन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सारे बैरियर्स तो